नौशहरा के इलाके तारो जब्बा में एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग, 2 एक्साइज एहलकार शहीद, 1 एक्साइज इंस्पेक्टर जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुनशियात स्मगलिंग की खुफिया इत्तला पर एक्साइज एहलकारों ने नामालूम गाड़ी को रुकने का इशारा किया। मुलजिमान ने रुकने के बजाय अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। IMF तकनीकी टीम के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज़ आइंदा हफ्ते मुतवक्के। मुज़ाकराती अमल में वज़ारत ख़जाना और FBR के आला हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा विफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मरात न देने का फैसला किया। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मरात 2035 तक ख़त्म कर दी जाएंगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 19 अप्रैल के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। सिब्बी, लाड़काना, हैदराबाद और दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री ग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के दौरान बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या ज़िला महरिस्तान के गांव हाइजाबाद में पेश आया। 6 मकतूलीन का बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ और 2 का ताल्लुक अहमदपुर से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। हमला आवरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। जाँ बहक अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल। पाकिस्तानी मकतूलीन कार मैकेनिक की वर्कशॉप में काम करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी हुकूमत से कत्ल की वजूहात अवाम के सामने लाने का मुतालबा। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद करार वाकई सजा दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की वाक़े की मजम्मत। जाँ बहक शहरियों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। दफ्तर खारजा ने कहा तफसीलात हासिल की जा रही हैं, हक़ाइक़ सामने आने पर बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक, मजीद 3 जानें निकल गई। खारा दर के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, हादसे में 2 नौजवान मौके पर जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर को तहवील में ले लिया। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर ने मैदान में खेलते बच्चे को कुचल दिया। 4 साला ओफान मौके पर ही दम तोड़ गया। ड्राइवर मौके से फरार। बच्चे के चचा का कहना है कि खेल के मैदान में वाटर टैंकर्स वालों का कब्जा है। ये हादसा नहीं, कत्ल है। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने तेज रफ्तार डंपर को रुकने का इशारा किया। ट्रैफिक पुलिस को देखकर डंपर ड्राइवर ने रफ्तार मजीद तेज कर दी। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी एक तरफ करके अपनी जान बचाई। ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन 14 अप्रैल को होगा। चेयरमैन सेनेट शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत, नादरा की मीटिंग्स होंगी। शेड्यूल के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरुका के एजाज में 14 अप्रैल को इशाया दिया जाएगा। 15 अप्रैल को समुंदर पार पाकिस्तानीज के कन्वेंशन में वजीर आजम शहबाज शरीफ शरीक होंगे। 15 अप्रैल को समुंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब करेंगे। लोक विरसा में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूजिक का एहतिमाम किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का नहरों की तामीर का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। नई नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डेडलॉक बरकरार। दिन ब दिन बढ़ती कशीदगी पर नून लीग का पीपल्स पार्टी से राब्ता। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर और शाजिया मरी से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में हुई मुलाकात में डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी शरीक थे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय न हो सके। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की एक बार फिर यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में अहम कानून साजी में हिमायत मांग ली।
पीपल्स पार्टी ने नई नहरों के खिलाफ करारदाद लाने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की आला तुर्क यूनिवर्सिटीज़ को पंजाब में कैंपस कायम करने की दावत। बच्चियों की तालीम के लिए आलमी मुआहिदा तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। तालीमी पॉलिसी, तदरीसी हिकमत अमली और फ़रोग़, तालीम के लिए मुश्तरका इक़दामात की भी तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तुर्क शहर अनातोलिया में डिप्लोमेसी फ़ोरम से खिताब। कहा, तुर्क इदारे पंजाब में नौजवानों के लिए आला मराकिज़ कायम करें। दो तरफा एक्सचेंज प्रोग्राम से रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम वुमन लीडरशिप का कामयाब मॉडल है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। उर्दवान ने मरियम नवाज़ का डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज़ ने तुर्किया की अव्वल खातून से भी मुलाकात की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन आमद पर पीटीआई कारकुनान का एहतिजाज। एवन फील्ड के बाहर नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। लंदन पुलिस ने मुजाहिरीन और एवन फील्ड अपार्टमेंट के दरमियान हिसार बना दिया। एहतिजाज की शिद्दत बढ़ने पर लंदन पुलिस ने पीटीआई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। नून लीगी रहनुमा खुर्रम भट्ट की शिकायत पर पीटीआई सपोर्टर गुलफाम हुसैन भी जेर हिरासत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मईशत, दिफा और अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत। अमरीकी अरकान कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद मौजूद। सिफाती ज़राए के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के वफ्द में जैक बर्गमैन और टॉम सवाजी भी शामिल हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वफ्द सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेगा। मईशत, तिजारत, दिफा, अस्करी ताल्लुकात और तालीम के उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द की सियासी जमातों की क़यादत से भी मुलाकातों का इम्कान। अमरीकी अरकान कांग्रेस आज़ाद कश्मीर और LOC का दौरा भी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक आज अमरीकी अरकान कांग्रेस के एजाज़ में इशाया देंगे। एटमी प्रोग्राम पर ईरान अमरीका बैठक मुस्बत और तामीरी करार। ईरान और अमरीका के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर बिलवास्ता मुज़ाकरात खत्म। ओमान में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान तामीरी और मुस्बत माहौल में बातचीत हुई। तर्जुमान ईरान वज़ारत ख़ारजा का दावा। फ़रीक़ैन का बातचीत अगले हफ्ते तक जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी फरीक ने कहा, बातचीत जौहरी मसले तक महदूद होनी चाहिए। दोनों ममालिक में बरसों से जारी कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान पैदा हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर 19 अप्रैल को होने का इम्कान है। मुज़ाकरात का अगला मकाम ओमान होगा, लेकिन मुज़ाकरात ओमानी सालिसी के तहत ही होंगे। ऐसे मुज़ाकरात के हक़ में नहीं जो वक्त का ज़िया हो। चीन पर आयद भारी टैरिफ के बाद ट्रंप का बड़ा यू टर्न। अमरीकी सदर ने चीन से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को 125% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी ने टैरिफ से मुस्तस्ना 20 मसनूआत की फहरिस्त शाया कर दी। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिस्क ड्राइवर्स और खुद कार डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मुतल्लिका आलात, मेमोरी चिप्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी शामिल। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक चीन की मुस्तस्ना अशिया पर टैक्स छूट से एप्पल और डील समेत बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को फ़ायदा होगा। उधर चीन के वज़ीर तिजारत का आलमी तिजारती तंजीम के डायरेक्टर से वीडियो कॉल पर राब्ता। अमरीका के बाहमी महसूलात को तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दिया। वोंग वेनताओ ने कहा कि ट्रंप के महसूलात से तिजारती दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। और कराची किंग्स ने रन्स का पहाड़ सर कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त। कराची किंग्स ने 235 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ 4 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। जेम्स विंस का सुल्तान के बॉलर्स पर लाठीचार्ज। 43 गेंदों पर 101 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। जेम्स विंस की इनिंग्स में 4 छक्के 14 चौके शामिल। खुशदिल शाह ने 4 छक्कों 5 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से कप्तान मोहम्मद रिजवान 63 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। PSL 10 के दूसरे मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराया। रावलपिंडी स्टेडियम में आज फिर होगी चौकों छक्कों की बरसात। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा।